केंद्र सरकार ने आज लोकसभा में संविधान संशोधन बिल पेश किए। विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव लागू करने के लिए एक तंत्र स्थापित करने का प्रयास किया गया है। राज्यसभा ने संविधान पर अपनी बहस जारी रखाई। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने दिन की कार्यवाही शुरू की। भाजपा और उसके सहयोगियों ने 3 लाइन का व्हिप जारी किया है, जिसमें अपने सदस्यों को सदन में उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। कांग्रेस ने भी अपने लोकसभा सांसदों को व्हिप जारी कर सदन में उनकी उपस्थिति अनिवार्य कर दी है। इस साल केंद्रीय मंत्रिमंडल 18 सितंबर 2024 को एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी, जिससे देश में एक साथ चुनाव कराने का मार्ग प्रशस्त हो गए। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली एक उच्चस्तरीय समिति ने लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले इस तरह के चुनाव कराने की व्यवहार्यता पर मार्च में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। पैनल ने सर्वसम्मति से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं दोनों के लिए एक साथ चुनाव कराने और उसके बाद 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव कराने की सिफारिश की। एक साथ चुनाव कराने के विचार का उद्देश्य पूरे देश में चुनावों की आवृत्ति को कम करने के लिए सभी राज्यों में लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों के समय को समकालिक करना है। गौरतलब है कि 1952, 1957, 1962 और 1967 के पहले 4 आम चुनाव चक्रों के दौरान लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुए थे। इस प्रथा को पहली बार 1969 में भंग कर दिया गया था, जब केंद्र सरकार ने तत्कालीन केरल सरकार को बर्खास्त करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 356, जिसमें संवैधानिक मशीनरी की विफलता होती है, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव लागू करने की मांग करने वाला 129वां संविधान संशोधन विधेयक आज मंगलवार को कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा लोकसभा में पेश किए जाने के बाद एक संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया है। विपक्षी सदस्यों के जोर देने के बाद विधेयक को मत विभाजन के जरिए सदन में पेश किया गया, जहां 269 सदस्यों ने इसके पक्ष में वोट किया, वहीं 198 सदस्यों ने इसका विरोध किया। अधिकांश विपक्षी नेताओं ने दावा किया कि यह विधेयक संविधान की मूल संरचना के खिलाफ है और भारत के संघीय ढांचे के विरोधी है। संसद में हंगामे के बीच टीडीपी ने मंगलवार को लोकसभा में पेश किए गए एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक को अपना अटूट समर्थन देते हुए कहा कि यह देश भर में चुनाव की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करेगा। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराकुमारा दिशानायके ने भारत के प्रधानमंत्री को भरोसा दिया कि श्रीलंका की जमीन का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए नहीं होने दिया जाएगा। वो भारत की राष्ट्रपति के रूप में अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए आपने भारत चुना है। हमने अपनी पार्टनरशिप के लिए एक फ्यूचरिस्टिक विजन अपनाया है। हमने अपनी आर्थिक साझेदारी में इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ और कनेक्टिविटी पर बल दिया है और निर्णय लिया है कि फिजिकल, डिजिटल और एनर्जी कनेक्टिविटी हमारी भागीदारी के अहम स्तंभ होंगे। मैंने राष्ट्रपति दिशानायक को आश्वासन दिया है कि श्रीलंका के विकास के लिए उनके प्रयासों में भारत एक भरोसेमंद और विश्वसनीय पार्टनर बना रहेगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को लोकसभा को बताया कि तटीय सुरक्षा के लिए पश्चिम बंगाल को स्वीकृत 18 निगरानी नौकाओं में से कोई भी वर्तमान में चालू नहीं है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पश्चिम बंगाल को प्रदान की गई 18 नावों में से कोई भी चालू नहीं है। तटीय सुरक्षा एक साझा जिम्मेदारी है और राज्यों को समुद्र तट पर कुशल पुलिसिंग सुनिश्चित करने के लिए केंद्र के समर्थन सहित अपने संसाधनों का उपयोग करना चाहिए, मंत्री ने कहा। नौकाओं के निष्क्रिय होने के बावजूद उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तस्करों पर नियमित कार्रवाई के साथ तट पर अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के प्रयास जारी है। कांग्रेस नेता एवं सांसद मनिकम टैगोर ने आज संसद में किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की भूख हड़ताल पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव पेश किया। धन्यवाद। ताज़ा तरीन एवं निष्पक्ष खबरों के लिए देखते रहें INB न्यूज। केंद्र सरकार